हेलो बच्चों, मैं हूं राजू सर। आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ मैथमेटिकल टॉपिक्स जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा ऑड प्राइम्स के बारे में, ट्विन प्राइम्स के बारे में, ट्विन कंपोजिट नंबर के बारे में और ऑड कंपोजिट नंबर के बारे में। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑड प्राइम्स को देखते हैं बच्चों। प्राइम्स बोलना या प्राइम नंबर बोलना एक ही बात है। आई बात समझ में? प्राइम्स या प्राइम नंबर एज यू लाइक टू स्पीक, कुछ भी बोलना, दोनों में नंबर भी बोल सकते हो या प्राइम्स बोल सकते हो। तो देखो यहाँ शब्द ही जो है, वर्ड है, इससे आइडेंटिफाई करो कि क्या होगा। ऑड बोले तो दो से भाग न लगने वाला, प्राइम्स बोले तो प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें दो से भाग न लगे और प्राइम संख्या हो, मतलब प्राइम नंबर हो। नंबर विच इज नॉट, ऐसे बोल देना डिफिनेशन के रूप में, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू बट प्राइम्स is called odd primes is called odd primes। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो देखो, दो लिख दोगे तो ऑड नंबर तो होगा नहीं, प्राइम तो होगा, तो दो नहीं लिखना। तीन लिखेंगे तो देखो, तीन दो से नहीं कटेगा, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? उसके बाद 5 देखो, दो से नहीं कटता है लेकिन प्राइम नंबर है। उसके बाद 7, 11 है कि नहीं? कहने का अर्थ है खुद से कटेगा अथवा एक से कटेगा, दो से नहीं कटना चाहिए। तो इस प्रकार से वी हैव ए लॉट ऑफ नंबर्स, ईटीसी कर दो, तो इसी को बोलते हैं ऑड प्राइम्स। समझ गए? क्लियर हुआ? अब मैं बोलूंगा ट्विन प्राइम के बारे में। ट्विन प्राइम क्या होता है देखो। बोर्ड पर ज्यादा नहीं मिटता है क्योंकि तेजी में नहीं मिट रहा है, क्योंकि मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में करीब 75% का, इसीलिए देर होता है मिटने में। स्याही, रोशनाई। अब देखो बच्चों, मैं इसको डिस्कस करूंगा ट्विन प्राइम्स को या ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन प्राइम्स। ये क्या होता है देखो, इसको डिस्कस करते हैं। ट्विन बोले तो पेयर, प्राइम बोले तो प्राइम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्राइम ऐसा दूगो होना चाहिए, मन जुड़वा न है जी। ट्विन बोले तो जुड़वा, यानी जोड़ा, यानी पेयर। ऐसा दो होना चाहिए कि जिसमें दो का अंतर हो। दो का अंतर देखो, 3 और 5 में है ना जी, तो 3 और 5 है ना, दोनों प्राइम, और दूगो हो गया, इसलिए घेर दो ऐसे, तो ट्विन प्राइम हो गया। समझ गए? तो इसी प्रकार से ये है ट्विन प्राइम। क्या है? ट्विन प्राइम्स।
अब ऐसे भी समझो कि दोनों के बीच में एगो कंपोजिट नंबर होगा या इवन नंबर होगा। जैसे यहाँ 4 ये 2 4 हो गया ना, 3 और 5 के बीच में कंपोजिट नंबर। समझ गए? तो कैसे कहोगे कि नंबर्स which are primes, numbers which are primes and their difference बोले तो अंतर, difference is 2 is called ट्विन प्राइम्स। समझ गए? आ गई बात समझ में? ट्विन प्राइम्स या ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर? अब ढेर सारा ऐसी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 17 19 का, ये सब एग्जांपल हो गया, है कि नहीं? 17 19 का, 41 43 का, है ना, 21 23 का, ऐसे करके ये सब ETC बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों। तो 2 का अंतर रहेगा दोनों के मध्य में और दोनों प्राइम नंबर होगा, तो ऐसा जोड़ा कहलाता है या पेयर कहलाता है ट्विन प्राइम्स। हो गया क्लियर? अब ट्विन कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। कंपोजिट नंबर तो जानबे करते हो, वीडियो में मैंने बताया है पिछले दिनों में, तो आप देख लेना। अब मैं बतला रहा हूं ट्विन कंपोजिट नंबर को। ट्विन माने जोड़ा, ट्विन कंपोजिट नंबर, ट्विन कंपोजिट नंबर को बता रहा हूं। ये क्या है ट्विन कंपोजिट नंबर? तो फिर तो समझो ट्विन माने क्या होता है और कंपोजिट माने क्या होता है, जानबे करते हो। तो ऐसा पेयर बना लो। पेयर माने जोड़ा, ट्विन माने जोड़ा या जुड़वा। तो कंपोजिट नंबर जो खुद से कटे या 1 से डिविजिबल हो अथवा और ज्यादा माने 2 से ज्यादा से डिविजिबल हो। 2 से ज्यादा नंबर से जो कटता है उसको बोलते हैं, समझ रहे हो, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग जैसे ले लो 33, तो हुआ ना 35, ऐसे उसी के जैसा। तो 33 भी कटेगा, कंपोजिट नंबर भी है। 35 भी कटेगा, 2 से ज्यादा से कंपोजिट नंबर भी है कि नहीं? 35 का कितना फैक्टर होगा जो काटेगा इसको? 4 फैक्टर। क्लियर है? पिछले वीडियो में बताया था। तो इसके बीच भी 2 का अंतर हो रहा है, समझ रहे हो बच्चों? हाँ, तो ऐसा लेना, इनमें प्राइम नंबर जैसा नहीं कर देना। हाँ, तो डिफरेंस हो जाता है। ऐसी ढेर सारा देखो, कोई और लो जो 2 से ज्यादा से कटेगा। जैसे आप 25 ले लो तो 2 से ज्यादा से कटेगा ना जी, और फिर कितना ले लेगा? 27, तो ये भी 2 से ज्यादा से कटेगा। तो 2 का अंतर में ऐसे लेते चले जाओगे, है ना?
तो क्या कहोगे? पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर ही है, पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर्स differ by 2, दो के अंतर है। कहने का अर्थ है कि पिछला अगला से माने प्रीडिसेसर सक्सेसर से 2 कम है या सक्सेसर प्रीडिसेसर से 2 ज्यादा है। आई बात समझ में? पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर डिफर बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन कंपोजिट नंबर। तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों ट्विन प्राइम, ट्विन कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर बताता हूं, ऑड प्राइम्स तो बता ही दिया। तो इसी प्रकार से बनाना, ढेर सारा बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बतला रहा हूं। My effort on this blackboard is only for those students who are junior। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। ये सब जानना जरूरी है आपको, ना जानिएगा तो आप तेज कैसे कहलाइएगा। अब क्या बोलूं, ऑड कंपोजिट नंबर डिस्कस करता हूं। ODD कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है भाई? ये देखो, ये बोले तो ऑड, ये कंपोजिट मतलब समझ रहे हो, ऑड मतलब समझ में करते हो, कंपोजिट समझते हो। तो इसमें जो चालू करोगे वो 9 से चालू होगा, समझ गए? ऑड है नहीं, कंपोजिट ये फर्स्ट वाला है, मतलब सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। इसको क्या बोलेंगे 9 को? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज ऑड नंबर। तो ऑड कंपोजिट नंबर पहला वाला यही है, समझ गए? हाँ, कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद ऑड नंबर कोई लिखो जिसके फैक्टर ज्यादा होने चाहिए। कितना से? 2 से, माने 2 से ज्यादा फैक्टर वाला। तो 1 लिख दोगे, 1 से कटेगा या उस संख्या से कटेगा जो लिखे। जैसे 9 है तो 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 2 से अधिक से ही कट रहा है ना जी। तो ऐसे ही होना चाहिए, इसी प्रकार का। ऐसा नहीं लिखना कि केवल 2 से ही कटे, तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए? फिर 15 ले लो, तो ये भी देखो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 और 5 आराम से होगा, 1 भी होगा, 15 भी, 4 4 हो गया ना। इस अबाउट कंपोजिट नंबर है, माइंड इट। समझ रहे हो? अब 11 लेते तो कैसे होता? वो तो 11 1 से ही कटेगा, तो 2 पीस से ना कटेगा जी, 2 संख्या से नहीं, गलत हो जाएगा, वो नहीं लेना। तो इस प्रकार से संख्या बना लेना ढेर सारा ऐसे। तो इस वीडियो में डिस्कस किया जो भी टॉपिक जूनियर स्टूडेंट के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीजों से आप अवगत हो लो बच्चों, बेस बना लो, ठीक रहेगा। अब मैं क्या आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, देखो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, शायद आप ऊब जाते हो, आपको बोरिंग लगता है पढ़ने में, लेकिन पढ़ाई में बोरिंग नहीं लगना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि पढ़ाई पर जो समय आप इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपके तकदीर बना देते हैं। और जो पढ़ाई पर माइंडेड, पढ़ाई पर
जो लड़का समय को इन्वेस्ट करेगा तो उसके तकदीर बनते हैं, और पढ़ाई पर समय न लगा के, इन्वेस्ट न करके और टाइम को वेस्ट करेगा तो टाइम उसको वेस्ट कर देगा। समझ गया? माने वेस्ट बना देगा। वेस्ट मतलब कूड़ा करकट, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए टाइम को वेस्ट ना करो। ठीक है बच्चों? क्या मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हो? वेस्ट करोगे समय तो समय आपको वेस्ट बना देगा, यानी कूड़ा करकट, यानी बर्बाद कर देता है। इसलिए हाँ, चाहते हो कि हम कुछ करें तो मेरा वीडियो देखो और ध्यान से पढ़ो। अब देखो मैं ला रहा हूं आपके लिए एक और टॉपिक, मैथमेटिकल जूनियर स्टूडेंट, वो करीब 6 तक ही, 6-7 तक देखेगा। यह है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो लेट अस सी व्हाट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या चीज है? पाइथागोरस के तो नाम सुनवे किया है, गणितज्ञ है, वर्ल्ड मैथमेटिशियन है, वर्ल्ड फेम है मैथ की दुनिया का। तो आप देखो इसको, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या चीज है। आओ सीखते हैं। एक फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं आपको। कौन सा? ये देखो 2m और फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है? ये तीन संख्याओं को बोधित कर रहा है, इंगित कर रहा है। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 क्या बात है? तीन संख्या है। ऐसा तीन संख्या ये होना चाहिए, है कि नहीं? तो जो भी संख्या आपको जांचने के लिए देगा वो 3 पीस ही रहेगा। समझ गए? 3 का ग्रुप बनाया रहेगा, 3 संख्याओं का, और उसी को कहेगा आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है क्या। चेक करो। तो आप चेक कैसे करोगे वो बता रहा हूं, इसको याद रखना। लेकिन 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे घेर दो। यही 3 पीस पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है। देखो कोई संख्या ऐसे दिया 3 और 4 और 5 लगातार ऐसे लिख दिया और कहा कि इसको जरा चेक करके बताओ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है कि नहीं। 3, 4, 5 बनाता है कि नहीं। इज 3, 4, 5 मेक्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कैसे चेक करोगे? इसी फॉर्मूला को याद रखोगे तब करोगे बच्चों। तो इसमें क्या है देख लो। ये जो 2m है इवन नंबर है, तो इसमें इवन नंबर जो भेंट रहा उसी को ही मान लो। ऐसे मान लेना 2m बराबर 4, तो इससे m का वैल्यू आपको मिल जाएगा। समझे क्या? 2। जैसे ही 2m को 4 मानेंगे अपन m बराबर हासिल कर लेंगे। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 टेकअप कर लेंगे। अरे ये बात समझ में? हाँ, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा? 2 स्क्वायर है जब तो m के जगह पर 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 3 आ गया बच्चों। फिर m स्क्वायर प्लस 1 टेकअप कर लो, तो ये क्या देगा? 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। तो 3 और 5 भी आ गया, और ये अगली संख्या 2m बराबर तो 4 यहां है, ये था। तो क्या बताया? सही ने बताया? बता ही दिया कि 3, 4 और 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? ये है तो प्रूव्ड हो गया।
समझ गया कैसे करना है। हाँ, इस वीडियो में यहाँ एंड करते हैं चर्चा को, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।